तो चलिए सीधा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज हम दुनिया के सबसे पहले टूटे हुए रिश्ते यानी काइन और हाबिल की उस गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, ईर्ष्या और नफरत का एक ऐसा आईना है जो आज भी उतना ही सच है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर दुनिया के सबसे पहले परिवार ने धोखे और जलन के उस भयानक दर्द को कैसे सहा होगा। इसे समझने के लिए सिर्फ घटना को जानना काफी नहीं है, हमें इंसान के उस दिल के अंदर झांकना होगा जो जब अनियंत्रित गुस्से और जलन से भर जाता है तो क्या कुछ कर गुजरता है। ये वो कहानी है जिसने पहली बार इंसान के अंदर छिपी हुई जलन को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। पाप के बाद की दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है अदन की वाटिका के ठीक बाहर, जहां एक बिल्कुल नई लेकिन बहुत ही संघर्ष भरी दुनिया का मंच तैयार हो चुका था। आदम और हव्वा वाटिका से निकाले जा चुके थे। पाप और उसके साथ आने वाला दर्द, मेहनत और संघर्ष, ये सब इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इस टूटी हुई दुनिया में भी एक माँ के दिल में उम्मीद तब जागी जब उनके दो बेटे काइन और हाबिल का जन्म हुआ। हव्वा ने शायद सोचा होगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट आई हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही दो भाई दुनिया की सबसे पहली और सबसे दर्दनाक घटना का केंद्र बनने वाले हैं। दो भाई, दो अलग दिल। ये दोनों भाई बिल्कुल एक ही छत के नीचे पले बढ़े, साथ खेले होंगे, साथ हंसे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिलों के रास्ते एक दूसरे से बहुत अलग दिशा में जा रहे थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि दोनों के काम अलग थे। काइन खेतों में मेहनत करता था, फसल उगाता था, वहीं हाबिल एक शांत स्वभाव का चरवाहा था जो भेड़ों की देखभाल करता था। जब भेड़ चढ़ाने का समय आया तो काइन ने अपनी फसल का एक हिस्सा दिया और हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ परमेश्वर को अर्पित की। लेकिन असली फर्क उनके काम में नहीं बल्कि उनके दिलों में था। हाबिल का दिल नम्रता और परमेश्वर पर सच्चे विश्वास से भरा हुआ था। ईर्ष्या की भयानक आग, और बस यहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है जब परमेश्वर हाबिल की भेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन काइन की भेंट को नहीं करते, और ये एक पल काइन के अंदर जलन की एक भयानक आग लगा देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये एक अचानक हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सफर था। पहला कदम भेंट का अस्वीकार होना, दूसरा कदम अंदर ही अंदर जलती हुई ईर्ष्या, और तीसरा परमेश्वर की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर देना। बाहर से मिली एक अस्वीकृति पल भर में नफरत की एक ऐसी आग में बदल गई जिसने काइन की सोचने समझने की पूरी ताकत को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने सीधे काइन से पूछा, तू क्यों क्रोधित है? सच कहूं तो परमेश्वर उसे संभालना चाहते थे। वो उसे बता रहे थे कि देख, पाप तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा है। यह एक साफ चेतावनी थी। लेकिन अपने भाई से कुछ अच्छा सीखने के बजाय काइन ने अपने गुस्से को नहीं रोका। उसने अपने दिल को पूरी तरह पत्थर हो जाने दिया। धरती पर पहली हत्या और इसका नतीजा बेइंतहा खौफनाक, वो अनियंत्रित जलन उन दोनों को एक सुनसान खेत में ले गई जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ वो दो भाई और एक भयानक सन्नाटा। और फिर वो सन्नाटा टूट गया। इंसान के इतिहास में पहली बार एक भाई ने अपने ही भाई का खून बहाया। केन ने अचानक हाबिल पर हमला कर दिया। हाबिल चीखा भी होगा, शायद उसने आखिरी बार अपने भाई की आंखों में देखा होगा। यह पल सिर्फ एक शरीर की मौत नहीं था, बल्कि इंसानियत के पहले रिश्ते की मौत था। यह दिखाता है कि जब इंसान के अंदर पल रही जलन बाहर आती है तो वो कितना बड़ा विनाश ला सकती है। इस दिल दहला देने वाली घटना के तुरंत बाद परमेश्वर ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को सच नहीं पता था, वो सब जानते थे। लेकिन यह काइन के लिए अपनी गलती मानने और पछतावा करने का एक आखिरी बहुत ही जरूरी मौका था। लेकिन काइन का जवाब सुनिए, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये एक वाक्य बहुत ही गहराई से दिखाता है कि ईर्ष्या ने उसे अंदर से कितना खोखला कर दिया था। इस कठोरपन की वजह से उसने अपनी शांति, अपना घर और परमेश्वर की निकटता सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। उसे मिला तो बस एक भटकता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो अंदर से बिल्कुल खाली था। दिल की सच्चाई और सबक।
सिर्फ इस ऐतिहासिक घटना से अगर हम आगे बढ़ें तो ये पुरानी कहानी आज भी एक मनोवैज्ञानिक शीशे की तरह काम करती है। ये दिखाती है कि जब प्यार की जगह जलन ले लेती है और हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। इब्रानियों 11:4 में लिखा है कि हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाया। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावे या कामों से पहले हमेशा हमारे दिल की सच्चाई को देखते हैं। हाबिल का बलिदान इसलिए स्वीकार हुआ क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। अगर अंदर से ही सब भ्रष्ट है तो बाहर आप क्या करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए 1 यूहन्ना 3:12 में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, हम काइन के समान न हो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को मार डाला। हमें हर हाल में काइन जैसा बनने से बचना होगा, क्योंकि नाराजगी और जलन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हमला करे। ये चुपचाप धीरे धीरे इंसान को अंदर से ही खा जाती है। तो इन मुख्य बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर हमेशा दिल की शुद्धता को बाहरी कामों से ऊपर रखते हैं। दूसरों से तुलना करना ही सारी नाराजगी की जड़ है। अनियंत्रित जलन इंसान के मन की सारी शांति छीन लेती है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल की रक्षा करना। आज के समय में भी बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलन, गुस्से और तुलना के बोझ तले दबकर टूट रहे होते हैं। और अंत में एक बहुत ही गहरी बात याद रखने लायक है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब कभी भी दिल में किसी के लिए गुस्सा या जलन पनपने लगे तो उसे प्यार से साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हम उस ईर्ष्या को अपने अंदर घर करने देंगे, या फिर हम उस शुद्ध हृदय को पाने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में परमेश्वर को देखने के लिए जरूरी है। क्योंकि नफरत सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती, वो इंसान को खुद से भी दूर कर देती है।